तो गाइस ये है एक ब्लोअर और जिसको जो है ऑनलाइन से परचेस किया गया था इसको, और करीब जो है इसको 600 रुपये के अंदर जो है इसको परचेस किया गया था। और अभी इसको जो परचेस करके 3 दिन भी नहीं हुआ है। और सामने वाले ने जो इसको परचेस किया था तो उसने जो है अपने पीसी को साफ़ करने के लिए इसको परचेस किया था, ताकि उसके पीसी में जो है बहुत सारे धूल मिट्टी बैठते हैं, तो उसके लिए इसने जो है यहाँ पर परचेस किया था। तो उसने बोला कि इसको जो है फ़र्स्ट टाइम जब इसको यूज़ किया गया तो बहुत अच्छे से जो है चालू हुआ था। और जब उसने तीसरे दिन इसको निकाला, कहीं उसको विंडो वगैरह कुछ विंडो के अंदर इसको जो है धूल साफ़ करना था, तो उसने निकाला तो ये चालू नहीं हो रहा था। तो उसने शायद सोचा कि एक्सटेंशन बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसने फिर मुझे इसको जो है ला करके दिखाया। तो मैंने इसको देखा तो ये जो ब्लोअर है एकदम जो है बिल्कुल, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ये जो ब्लोअर है इतना घटिया क्वालिटी का है कि जिसकी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ घर के लिए ले रहे हैं, तो जैसे कि आप कंप्यूटर हो गया, विंडो वगैरह, या और भी किसी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने इसको 600 रुपये में जो है इसको परचेस किया ऑनलाइन, तो इसी चीज़ को आप अगर 600 रुपया और लगाते थे तो 1200 से 1300 रुपये के अंदर जो है आपको अच्छी क्वालिटी का जो है ब्लोअर आपको मिल जाता था, जिसका जो वेट होता है वो करीब 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक वेट होता है उस ब्लोअर का, जो कि एसी वगैरह में यूज़ होता है। और वो 1200 से 1500 के अंदर ही वो मिल जाता है और 1 साल वारंटी के साथ आता है। अब इसका जो वेट है आपको मैं क्या बताऊँ, इसका जो वेट है आधा किलो भी नहीं है। तो ये कैसे जो है चलेगा और कैसे परफॉर्मेंस करेगा। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है कम स्पीड भी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक रेगुलेटर दिया हुआ है, ठीक है, कि आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में एक घटिया कलर जो है घटिया सा यहाँ पे वायर दिया हुआ है, जो कि लगभग 1.5 मीटर का वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 1.5 मीटर का वायर है, और वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो मैं किसी की जो है बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि लेने वाले को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेने वाले को समझना चाहिए। तो चलिए खैर, उन्होंने ले लिया, अभी तो मुझे बनाने के लिए इन्होंने जो है दिया है। तो अब इसको खोलेंगे हम और चेक करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो यहाँ से पहले मैं आपको सीरीज़ में चला कर दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसको सिंपली हम यहाँ से स्विच को इसको लॉक कर देंगे। तो जब इसको स्विच को लॉक कर दिया यहाँ पर, तो ये स्विच अब हमारा डायरेक्ट हो चुका है। अब हम लेंगे सीरीज़ का वायर। तो ये हमारे पास सीरीज़ का वायर है, तो ये देख सकते हैं सीरीज़ वायर हमारा बिल्कुल लैंप चालू हो रहा है। तो अब चलिए इसको मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए टच करने पर किसी तरह का जो है प्रोग्राम यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का जो है इसके अंदर कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हो सकता है कि इसके अंदर जो है वायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वायर एकदम 3rd क्लास का वायर है, तो वायर का भी प्रॉब्लम जो है हो सकता है। और बहुत सारे जो लोकल चीज़ में होता वो ये है कि इस तरह से जो है वायर यहाँ पर मुड़ जाते हैं, तो वहाँ से भी ये ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ब्लोअर खोलने से पहले इसी प्लग को यहाँ से कट करूँगा, क्योंकि वैसे भी ये किसी काम का तो प्लग है नहीं। तो यहाँ से कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मैं घटिया क्यों बोल रहा था। तो चलिए यहाँ से कट किया, अब इसको थोड़ा सा छील लेंगे कुछ इस तरह से, ज़्यादा भी नहीं छीलना है वरना पता चलेगा ये वायर ही कट जाएगा। इतना ज़्यादा अच्छा वायर है ये। चलिए यहाँ से मैंने इसको छील लिया है। अब बहुत संभाल करके छील रहा हूँ वरना जो वायर है वो पक्का कट जाएगा। तो इस तरह से मैंने छीलने के बाद इसको थोड़ा सा खींचना खींचना है, और खींचने के बाद में जो है अब इसको मैं छील के आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए वायर, ये आपको 600 रुपये के सामान के साथ आता है। ये है वायर, देख सकते हैं कितना बेस्ट क्वालिटी का है। ये 3 या 4 वायर है इसके अंदर।
क्या ही बोलूँ। चलिए खैर, तो चलिए अब यहाँ पर फिर से इसको मैं सीरीज़ में लगा कर देखता हूँ। अगर ऐसे ही चालू हो जाता है तो भाई साहब का एक 2 पिन प्लग लगा दूँगा तो काम हो जाएगा, पर नहीं, ये तो चालू ही नहीं हुआ। चलिए यहाँ से स्पीड बढ़ा लेते हैं, 6 पे कर दिए तो ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि वायर से प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए फाइनली इसको हम यहाँ से भी खोल लेते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ से हम खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो मैं इसको खोल के फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस हैंडल के स्क्रू को खोल दिया है और अब जो है हमारा यहाँ से कुछ इस तरह का वायर यहाँ से बाहर आ चुका है और इसमें जो है हमारा एक वायर जो है ये यहाँ से रेगुलेटर के अंदर आया हुआ है और दूसरा वायर जो है हमारा यहाँ स्विच के अंदर आया हुआ है। तो यानी कि ये जो 2 वायर है, ये देखिए, ये जो 2 वाइट वाला वायर है ये हमारा ब्लोअर का वायर है, ठीक है। तो हमें उन दोनों वायर को चेक करना है। तो अब चलिए हम उन दोनों वायर को डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे ताकि इस तरह का झमेला नहीं रहे। तो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं पहले। तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है स्क्रू। तो यहाँ से मैंने इसको, ये देखिए, खोल लिया, एक वाइट और ये दूसरा वाइट। अब इन दोनों वायर में हम सीरीज लैम्प के वायर को लगाएंगे और हमें पता हो जाएगा कि ये हमारा मोटर जो है वो सही है या नहीं सही है। तो आप देख सकते हैं हमने अब इसको डायरेक्ट लगा दिया है, उसके बावजूद ये चालू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये देख सकते हैं सीरीज लैम्प हमारा चालू है, ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लोअर है उसका मोटर जो है ख़राब हो चुका है, यानी जल चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं इस मोटर को जो है खोलने के लिए पहले उनसे पूछूंगा कि इसको खोलूं या फिर कुछ रिप्लेसमेंट इसका जो है या नहीं है, उसके बाद ही मैं इसको खोलूँगा। तो कभी भी आप कुछ सामान लेते हैं इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो एक बार सोच करके लें ताकि आपका जो पैसा है वो वेस्टेज ना हो। क्योंकि अगर आप सस्ता करके 2 बार लेते हैं तो भी आप वो दोनों पैसे को मिला के एक अच्छा चीज़ ले सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस तरह का जो है बिल्कुल काम, अगर बजट नहीं है थोड़ा रुक के लें लेकिन अच्छा लें, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है जानकारी अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल के, तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।